आज की इस वीडियो में हम मैलवेयर एनालिसिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज कॉमनली यूज्ड टू मॉनिटर रजिस्ट्री चेंजेस ड्यूरिंग द मैलवेयर एनालिसिस। अगर आपको रजिस्ट्री को मॉनिटर करना है, अगर कि मैलवेयर चलने से पहले रजिस्ट्री में क्या चेंजेस हुए थे, मैलवेयर रन होने के बाद रजिस्ट्री में क्या चेंजेस हुए थे, रजिस्ट्री में क्या चेंजेस हुए थे, तो इसके लिए सिर्फ एक ही टूल है जो बेस्ट हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है रेडशॉट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा हमारे पास रेडशॉट आएगा, क्योंकि जो रेडशॉट है वो पूरी की पूरी जो आपकी रजिस्ट्री है, विंडो रजिस्ट्री सिस्टम होता है, उसको पूरा ये टोटली मॉनिटर करने में हेल्प करता है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्टैटिक मैलवेयर एनालिसिस। कि जो स्टैटिक मैलवेयर एनालिसिस है उसका प्राइमरी गोल क्या होता है। अगर आपको मैलवेयर एनालिसिस आती है तो आपको पता होगा जो बेसिक टाइप होते हैं या मैलवेयर एनालिसिस के जो बेसिक स्टेप होते हैं वो दो होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में हम क्या करते हैं, मैलवेयर को एनालाइज करते हैं या मैनुअल की इन्वेस्टिगेट करते हैं बिना मैलवेयर को रन किए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन बने आंसर बनेगा, टू एनालाइज मैलवेयर विदाउट एग्जीक्यूटिंग, मतलब कि रन किए बिना मैलवेयर को एनालाइज करना, वो होती है हमारी स्टैटिक टेक्निक। तो इसका आंसर बनेगा ए नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल एक्सटेंशन इज commonly associated with विंडो एग्जीक्यूटेबल मैलवेयर। कौन सा ऐसा फाइल का एक्सटेंशन होता है जो कॉमनली विंडोज में एग्जीक्यूट हो सकता है एज ए मैलवेयर की फॉर्म में। EXE आपको सबको पता है हो सकता है, DLL ये भी एग्जीक्यूट हो सकता है विंडो के केस में, डॉट बैट फाइल ये भी एग्जीक्यूट होता है। तो इसके सारे के सारे आंसर बनेंगे करेक्ट है, तो इसका बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए मैलवेयर सैंडबॉक्स। कि जब हम मैलवेयर को एनालाइज करते हैं तो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट में या आइसोलेटेड इन्वायरमेंट एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में हम उसको एनालाइज करते हैं मैलवेयर को। तो जो मैलवेयर का सैंडबॉक्स है उसका पर्पस क्या होता है, कि सिंपल है, एनालाइज करना एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में ही हमारा जो पर्पस होता है वो होता है मैलवेयर के अंदर। तो इसका बनेगा बी नंबर पे आंसर, टू एनालाइज मैलवेयर इन एन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विच टाइप which malware type is designed to spread across networks without user intervention। तो जो हमारा अक्रॉस द नेटवर्क में या यूजर को बिना पता लगाए आपको मैलवेयर को स्प्रेड करना है, तो वो कौन सा टाइप है, वो हमारा होता है वॉर्म। क्योंकि अगर वॉर्म आपके सिस्टम में एक बार रन हो गया तो वो पूरे के पूरे नेटवर्क को इन्फेक्ट करता ही करता है। सिक्स नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज ए हैश फंक्शन प्ले इन मैलवेयर एनालिसिस। हैश फंक्शन का किस तरह से एक रोल प्ले करता है हैश फंक्शन मैलवेयर एनालिसिस के अंदर। तो अब जो हैश है वो क्या है, एक यूनिक आपको एक आईडी या एक यूनिक स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो हमारा इसका आंसर बनेगा, इट प्रोवाइड्स ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर फाइल्स। ठीक है, एक यूनिक आईडी आपको प्रोवाइड करता है, चाहे वो एक मैलवेयर की भी जो, क्योंकि हम मैलवेयर के नेम से मैलवेयर को याद नहीं रखते। ठीक है, तो हम भी उसका मैलवेयर का जो है हैश कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैलवेयर का नेम चेंज हो सकता है बट हैश कभी भी चेंज नहीं होता एक फाइल का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एंटी फोरेंसिक टेक्निक यूज्ड बाय मैलवेयर डेवलपर बोलो या मैलवेयर ऑथर बोलो। कौन सा एंटी फोरेंसिक टेक्निक है जो मैलवेयर डेवलपमेंट करते टाइम यूज किया जाता है, ताकि उसकी मैलवेयर की इन्वेस्टिगेट भी ना हो सके और उसकी फोरेंसिक भी यानी कि रूट कॉज एनालिसिस भी ना हो सके। तो सबसे जो कॉमन टेक्निक है वो होती है कोड ऑब्फ्यूस्केशन। मतलब कि जो मैलवेयर डेवलप करते टाइम, यानी कि मैलवेयर को आपने अगर C++ में डेवलप किया तो उसको आप ऑब्फ्यूस्केट कर दोगे उसके कोड को। ठीक है, ताकि कोई भी उसको एनालाइज ना कर सके। ठीक है, एक एज ए फॉर्म में आपका इनक्रिप्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर,
विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेमोरी एनालिसिस इन मैलवेयर इन्वेस्टिगेशन। मेमोरी एनालिसिस करनी है अगर अगर मान के चलो एक ऐसा सिस्टम मिलता है जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है मैलवेयर से, उस मैलवेयर इन्फेक्टेड सिस्टम की आपको मेमोरी एनालिसिस करनी है। और आपको पता है मैलवेयर फॉरेंसिक हो, सॉरी मेमोरी फॉरेंसिक हो या मेमोरी एनालिसिस हो, तो सबसे ज़्यादा जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो टूल का नाम है वोल्टालिटी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डिबगर लाइक OLIDBG ड्यूरिंग मैलवेयर एनालिसिस। जो चाहे आपका OLIDBG आप यूज़ कर रहे हो, X64 आप यूज़ कर रहे हो, या अदर कोई डिबगर यूज़ कर रहे हो, तो इसका जो मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है, डिबगर का यूज़ करने में। देखो हम डिबगर रिवर्सिंग के टाइम पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिबगर हो गया या डिसेंबलर हो गया, ताकि उसके कोड को हम या उसके बिहेवियर को हम एनालाइज कर सकें जब मेलवेयर चल रहा हो, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर बनेगा सी नंबर पे, टू एग्जामिन कोड बिहेवियर ड्यूरिंग रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर उसको उसके कोड को पूरा एनालाइज करना या एग्जामिन करना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज कॉमनली एक्सप्लॉइटेड बाय मेलवेयर फॉर डेटा फिल्ट्रेशन। डेटा फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो देखो यार DNS उसमें यूज होता है मैलवेयर के टाइम पे, ICMP भी यूज होता है, HTTP भी के साथ भी कई बार मैलवेयर कनेक्शन बना लेता है, HTTP के साथ HTTPS के साथ भी कनेक्शन बना लेता है। तो इसका सिंपल आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैकर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैलवेयर एनालिसिस। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है। देखो सबसे पहले अगर हम पैकर को या पैक्ड मैलवेयर को समझें, तो पैक्ड मैलवेयर क्या होता है कि मान के चलो ये एक मैलवेयर है, ठीक है, आप एक मैलवेयर है जिसको आपने इसके ऊपर एक रैप प्रोग्राम चढ़ा दिया, ठीक है, ताकि इसको जब मैलवेयर एनालिसिस के टाइम पे इसको प्रॉपर एनालिसिस ही ना किया जा सके, ताकि ना इसकी हमें स्ट्रिंग पता चले, पता चल सके इसकी, ना इसका हमें जो है बिहेवियर प्रॉपरली, चाहे वो डायनामिक एनालिसिस के टाइम पे हम जब करते हैं बिहेवियर एनालिसिस, तब ना तो हम इसका स्टैटिक एनालिसिस कर सकते ना डायनामिक एनालिसिस करते, तब जो मैलवेयर है वो पैक्ड है इसका मतलब, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, मैलवेयर को पैक्ड मैलवेयर को अनपैक करते हैं, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया, व्हाट इज द पैकर, पैकर क्या है। तो सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास बनता है, ए टूल, या आप ये बोल सकते हो, सॉरी ये वाला आंसर नहीं है, ये कंप्रेस नहीं, ए प्रोग्राम दैट इनक्रिप्ट्स मैलवेयर कोड, मतलब कि मैलवेयर के कोड को वो इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। जो पैकर होता है वो मैलवेयर के कोड को आपको इनक्रिप्ट कर देता है ताकि मैलवेयर की इजिली एनालाइज ना हो सके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, विच रजिस्ट्री की इज ऑफन यूज्ड बाय मैलवेयर फॉर परसिस्टेंस ऑन विंडो सिस्टम। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि लॉन्ग टाइम तक आपका रनिंग में सिस्टम में चलना, ठीक है, वो परसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो कौन सा रजिस्ट्री की होता है, मतलब रजिस्ट्री लोकेशन कौन सा होता है, यानी कि जो हमारा, आपको अगर पता है फॉरेंसिक या मैलवेयर एनालिसिस करते हो आप, HKLM सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडो करंट वर्जन और रन, अगर यहाँ पर कोई मैलवेयर की एंट्री है तो समझ लेना वो आपका जो प्रोग्राम है वो परसिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि जब सिस्टम स्टार्ट होगा या रीस्टार्ट होगा तो उसको साथ ही मैलवेयर हमारा रन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हमारा। मैं रैंसमवेयर क्या करता है कि फाइल को इनक्रिप्ट करता है, और रैंसमवेयर की रैंसम की आपकी डिमांड करता है, यानी कि पेमेंट की आपकी डिमांड करता है, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर बनेगा बी नंबर पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रिंग्स कमांड ड्यूरिंग मैलवेयर एनालिसिस। यानी कि जो एक स्ट्रिंग कमांड हम यूज़ करते हैं या एक टूल यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का, ताकि मैलवेयर की हम स्ट्रिंग निकाल सकें, तो इसका क्या मोटो होता है मैलवेयर एनालिसिस के लिए, या पर्पस क्या होता है, ठीक है।
अब स्ट्रिंग का अगर हम मतलब समझें कि जो चीज़ पढ़ने में आ रही है या जो चीज़ हमें रीडेबल फॉर्मेट में है, रीडेबल फॉर्मेट में, वो एक स्ट्रिंग होता है। तो इसका सिंपल आंसर बनेगा टू एक्सट्रैक्ट रीडेबल टेक्स्ट फ्रॉम बाइनरी, यानी कि एनी काइंड ऑफ बाइनरी फाइल से आप रीडेबल टेक्स्ट को अगर एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो स्ट्रिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विच एनालिसिस टेक्निक involves studying how malware behaves by executing it in a controlled environment। malware को एग्जीक्यूट करना, तो यहाँ पर स्पेशली लिखा गया है malware को एग्जीक्यूट करना फिर उसकी एनालिसिस करना। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है डायनेमिक एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज ए रूट किट टिपिकली एम टू अचीव। जो रूट किट का अगर मेलवेयर चलता है आपके सिस्टम में, तो वो क्या अचीव कर, मतलब उसका क्या मोटो होता है अचीव करने का। क्योंकि रूट किट क्या है, एक मेलवेयर का टाइप है जो कि डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इजी नहीं है। दूसरा, उसके लिए प्रॉपर एडवांस एनालिसिस चाहिए आपको, चाहे वो बिहेवियर एनालिसिस है, रिवर्स इंजीनियरिंग है, कोड एनालिसिस है, उसका रूट कॉज एनालिसिस है। दूसरा, ये परसिस्टेंट टेक्निक है, मतलब ये लंबे टाइम तक रूट किट आपके सिस्टम में चल सकता है। तो इसका सिंपल आंसर बनेगा बी नंबर पे, प्रोवाइड परसिस्टेंट एक्सेस टू द सिस्टम, मतलब स्ट्रॉन्ग इसका एक्सेस रहता है आपका अगर ये आपका रूट किट रन हो गया तो सिस्टम में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कमांड एंड कंट्रोल सर्वर इन ए मैलवेयर ऑपरेशन। C2 सर्वर का हम सर्वर जो होते हैं उसका मैलवेयर ऑपरेशन में क्या फंक्शन होता है हमारा। अब इसका हम एक, जैसे मान के चलो एक मैलवेयर है, उसको हमने रन किया, उसका पूरा कंट्रोल किसके पास जाएगा, जो मैलवेयर का डेवलपर है। यानी कि टू मैनेज एंड कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस, मतलब कि अगर आपका एक डिवाइस कॉम्प्रो हो जाता है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उसका जो, जिसने कॉम्प्रोमाइज किया है उसके पास उसका आपका रिमोट एक्सेस होता है, तो चाहे वो उसको पूरा पूरा एक कंट्रोल मिल जाता है आपके सिस्टम का। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, इन मैलवेयर एनालिसिस व्हाट डज पीई, यानी कि पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल रेफर टू। पीई फाइल जो है हमारी विंडोज के केस में होती है ए फाइल फॉर्मेट फॉर विंडो एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, तो जहाँ पर पी फाइल हो जाए उसका आंसर ये बनता है, विंडोज एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो, यानी कि पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल, लाइक आपका EXE फाइल हो गया, DLL फाइल हो गया, डॉट बैट फाइल हो गया। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूट जो हो सके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच मैलवेयर डिटेक्शन मेथड यूजेस प्री डिफाइंड पैटर्न टू आइडेंटिफाई मैलवेयर मलिशियस फाइल्स। तो इसका सिंपल आंसर बनेगा हमारे पास सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, यानी कि अगर मैलवेयर को आपको डिटेक्शन करना है और उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न बेस्ड डिटेक्शन बोलो, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन बोलो। जैसे आप रूल बनाते हो मैलवेयर के, या आप सिग्नेचर, वैसे तो मैलवेयर के रूल नहीं होते, मैलवेयर के सिग्नेचर हम बनाते हैं यहाँ पर। जैसे आपका एंटीवायरस भी सिग्नेचर या बिहेवियर बेसिस पे वर्क करता है। ठीक है, जैसे एक टूल आता है यारा, यारा के हम रूल्स डिजाइन करते हैं वहाँ पर। ठीक है, मैलवेयर के टाइम।